स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की जय। स्वामी जी श्री राम दयाल जी महाराज की जय। श्री राम निवास धाम की जय। सतगुरु देव की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। संत भगवान की जय। रण भय पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम। अनंत कोटि जन साय की ताहि करूं प्रणाम। राम तीत राम गुरुदेव जी। पुनिति हूँ काल के संत। जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। ग्रंथ दृष्टांत सागर चल रहा है, पेज नंबर 140। सिख पूछे छे सो ऐसो राम नाम को महात्म मोसू कृपा करेन कहो। मेरे सुनबे की अभिलाषा है सो अब कहिए है। दुआ निस्प्रे ही रिपु तास रिपु तासुत उर्बल सोय। रवि सुत भय क्षुधार थी हरिजन आयो जोय। टीका वचन निशि यन रात्रि टीको प्रेही चंद्रमा सो चंद्रमा मन। माया रात्रि तीको प्रकाशे तीसु प्रेही कहिए ती मन के प्रकाश संसार जीव उपनो। आत्म अंश को प्रकाश ती प्रकाश को रिपु बादलो। सो ही ब्रह्म ता ब्रह्म बादला को रिपु पवन। सो ही राम जी को स्मरण। पवन के सुत हनुमान स्मरण के सुत ज्ञान। ज्ञान हनुमान के उर मध्य बल राम नाम को है। ती नाम की महिमा शोभा महात्म जानबे की क्षुधा जागी। आपनो कल्याण करबे को कुण के उत्तर रवि कहिए सूरज। ताके सुत करण सो कान। कान सो जिज्ञासी जिज्ञासी के आतुर उपजी। सो राम नाम को महात्म सुनाओ। इसी संतासु गुरासु पूछतो भयो। सो दया करेन कहो तदी सतपुरुष कहे छे सो गुण। राम नाम यह जग में बड़ो पदार्थ है। यहाँ की अनंत महिमा है। वर्णवा में आवे नहीं पर कछु एक कहियत है। अनंत वेद पुराण शास्त्र विद्या व्याकरण ग्रंथ काव्य सर्व को तत्व राम नाम है। जैसे आकाश में आभा अनंत प्रकार के भय छोटे मोटे काले पीले धोले नीले लाल पे सर्व आभान को तत्व जल है। अस सर्व धर्म धारणा को तत्व राम नाम है। अनंत पापी जीवा को पाप हरता पावन करता राम नाम है। ज्ञान भक्ति वैराग्य सत्संग विवेक सुलक्षण सर्व को मूल राम नाम है। सर्व को कारण है जाते अनंत कारज होत है। जैसे एक हेम के अनेक भूषण है जैसे ऐसे सर्व सृष्टि सुखी मथुल ताको कारण राम जी है। मिनका देई पाए जाको राम नाम प्राप्ति हुओ। मुख से उच्चार कियो जाको धन्य भाग है। जाके जन्म मरण 84 मिटे राम पद को पावे। या की तो महिमा अनंत है। भजन करिए आपनो कल्याण कीजिए। अरु दृष्टांत कहिए है। दुआ रोगी की कुशलात को आदि अंत करी दूर। मध्य वर्ण ने चेकिया जावे रोग जरूर। टीका वचन कोई पुरुष जन्म मरण रूपी रोग मिटायो चावे सो रोगी की कुशलात को मध्य अक्षर न हच्चे करे। तीको अर्थ ऐसे कोई आय पूछे क्यों जी आराम छे। सो रोगी की कुशलात कहिए आराम छे। तीको आदि अकार अंत छकार ये दोय आइडो छच्छो दूर कर। मध्य के अक्षर रहे दोय सो कौन राम। आराम के मध्य राम
ऐसे अक्षर को नैचो करी स्मरण करे तब जरूर कहता तत्काल जन्म मरण रूपी रोग छे सो जातो रहे, जन्म मरण को रहित निरोग होए राजी में रहे। अब राम नाम को सिद्धांत शुद्ध निर्गुणपणो कहिए है। दोआ उडुगत पति ईश्वर तिलक घटबद कला कलंक तारिपु रिपु सुत श्याम को अर्थ अरदा अंक। टीका वचन उडगण कहिए तारा, ताके पति ईश्वर शिव जी के तिलक, घटबद कला सोही कलंक, सो कोण उत्तर चंद्रमा, चंद्रमा के रिपु बादल, बादल के रिपु पवन, पवन के सुत हनुमान, हनुमान के श्याम रामचंद्र, सो रामचंद्र के अर्ध अंक, या को अर्थ अर्ध अंक कहा, अर्ध अंक राम इति अर्थ। चंद्र ऐसो नहीं चंद्र तो देह करी कयो, सो देह चंद्र के विषय घटबद कला कलंक है। शुद्ध स्वरूप तो अक्षर दोय को सिद्धांत है। वेद पुराण में राम इति सिद्ध सो राम राम ऐसो उच्चार कर्या थकी माया ब्रह्ममयी मंडाण सो सर्व को ध्यान है, ताते राम इति ऐसो सिद्धि शब्द राम नाम है। सो महाराज रामचरण जी कहे छे मेरा हृदय में नित्य बसो, ऐसो सिद्धांतिक जना कयो सो कहिए है। दुआ गए गंजन गुरु तास भख तिस ऊपर असवार, ता जननी पति पति बसो मेरा हिया मजार। टीका वचन गए नाम हाथी, गंजन कहिए नाहर, ताको गुरु बिलाव, बिलाव को भख मूसो, मूसा पर असवार गणेश, गणेश की जननी पार्वती, ताके पति शिव, शिव के पति राम जी, सो राम जी निस्दिन मेरा हृदय में बसो, ऐसे महाराज रामचंद्र जी कहे छे। फिर भावट सिद्धांत कहिए है। दुआ मान सुता सुत तास रिपु, तापति सुत आधार, हेम सुता पति भाव तो, सो तजिए नहीं लगार। टीका वचन मानसर की सुता सीप, सीप के सुत मोती, मोती के रिपु हंस, हंस के पति अस्वार ब्रह्मा, ब्रह्मा के सुत नारद, नारद के आधार राम जी, ऐसे जीवन मुक्त जन राम जी को भजे है। सो फिर कहिए है हेम सुता पार्वती, ताके पति शिव जी, सो राम नाम शिव जी को सदा भाव तो, वो रमतीत राम रमनते सर्वज्ञ, कैसे जल लहरी में रमे ती प्रकार इति रमतीत राम। सो रामचंद्र जी महाराज कहे छे जी को नाम लगार मात्र तजिए नहीं, सो शिव नारदादिक सर्व कहे छे। दुआ अचल सुता बाहन बिकट, ता भक्षण असवार, ता पति मेरे उर बसो आदि अंत इकसार। टीका वचन अचल कहिए हिमाचल पर्वत, ताकि सुता पार्वती, ताके बाहन बिकट सिंह, सिंह को भक बैल, बैल के असवार शिवजी, शिवजी के पति राम जी, सो राम जी तीनों काल में सदा एक रस अजन्मा अविनाशी। सो रामचंद्र जी महाराज कहे छे ऐसो राम जी मेरा हृदय में बसो, आदि अंत इकसार, कदेई दूसरी वासना उपजो मती, यो ही वरदान मांगू छू। फिर कहिए है दुआ अष्ट चरण अरु चतुर्भुज, सप्त नैन त्रैशीष, सो सुमरे दृढ़ प्रीति सु, सो मेरे सिर ईस है। टीका वचन अष्ट चरण शिव पार्वती नांदिया के, सो ही देह पांच तत्व तीन धात तत्व, पृथ्वी अप तेज आकाश वायु इति तत्व, धात वाय एक कफ दो पित्त तीन इति चरण। चतुर्भुज शिव पार्वती के यहाँ मन बुद्धि चित अहंकार उत्तम धर्म धारे
ते इति भुज सप्त नेत्र कहिए है। दोय नाद्या के नेत्र सोई शरीर के प्रगट दोय नेत्र है। सोई सर्व कारज को कहिए। और दोय पार्वती के नेत्र सोई भक्ति के नेत्र। आपना पति राम जी को पिछाणे प्रेम उपजाय करी मिले तब आनंद होय। तब शिव ज्ञान के नेत्र कहिए है। सोई ज्ञान के तो अनंत नेत्र हैं। वे तीन प्रकट दृष्टांत मात्र कहिए है। सो संसार को आदि अंत मध्य देख बेकू। तीन काल के तीन नेत्र कहिए है। सो आदि तो संसार हो तो नहीं। एक तो ऐसे देखे अंत रहे नहीं। दूसरो ऐसे देखे तब मध्य भी अन्यथा ही है। तीसरो ऐसे देखे प्रकाशिक शुद्ध विज्ञान है। ता करके आपको आप तीन काल की या नैचे करे। सो तीन काल में राम जी सदा एक रस है। ऐसे जाने सो शिव ज्ञान के नेत्र कहिए। तीन शीश शिव पार्वती नांद्या के या तीन गुण शुद्ध सतोगुण की भक्ति, शुद्ध तमोगुण को वैराग्य, शुद्ध रजोगुण करी ज्ञान को मोद। ये तीन शीश तीन की शुद्धता करी चौथो विज्ञान पद पावे। ऐसे शिवजी दृढ़ प्रीति करी राम जी को सुमरे। या तीन गुणा के परे निर्गुण राम जी शुद्ध भावना उपजी सोई शिव। सो गुणा रहित रमतीत राम। ताकू दृढ़ प्रीति करी सुमरे राम जी सुमरे शिवजी। रामचंद्र जी महाराज कहे छे सो वो राम जी मेरे सिर ईश। दृष्टांत शिवजी को दाष्टांत देह को सबको पति राम जी सद सद कहता सदा एक रस कारण रूपी है। प्रश्न तो कारण कैसो है। उत्तर कारण ब्रह्म शुद्ध चेतन है। ताकू जानबे को ऐसे राम नाम को भजन करेन शुद्ध ज्ञान की प्राप्ति पाइए है। ताकरी अज्ञान संसार को अभाव भयो। तब कारण को जानियो वो पद तो कारण कारज सु रहित है। पे कारज को अभाव करबे को कारण भेद कहिए है। तीको दृष्टांत कहिए है। दोआ कारण कारज एक है। थाट घाट बहु नाम एके माही थाट तब न्यारा सरे न काम। टीका वचन कारण सोनो ब्रह्म कारज भूषण संसार। ब्रह्म ते उपजो आदि अंत मध्य कारण एक ब्रह्म सत्य। कारज संसार असत्य। घाट नाम कारज अनंत। न्यारे न्यारे नाम कारज के कहिए। नर नारी दैत्य देवता यक्ष किन्नर पशु पक्षी तृण ने आदि देरु सूक्ष्म स्थूल लघु दीर्घ नाना प्रकार के कारज। ताते ज्ञानी विवेकी जन एक ब्रह्म की नैचे करे। कारण रूपी नाम राम जी को उच्चारे। सो कारण राम नाम कहिए। शिवजी पुराणा के माई कयो छे एक कारण में कारज नाम थाट अनंत है। न्यारो कारज देखे तो कारण बारे कारज है नहीं। न्यारे सु कारज सीजे नहीं। तीसु कारण नैचे करिए। अब विवेक हेतु कहिए है। दोआ एक गया 11 रहे 11 गया रह एक। सब भेला एको कहे ऐसो कहा विवेक। टीका वचन एक गया 11 रहे। सो एक वर्ष में एक महीनो जाए तब 11 महीना है रहे। सो एक आत्मज्ञान जाए तब 11 रहे। सो 10 इंद्रियां एक मन ये 11 रहे। अज्ञान को व्यवहार फैले 11 महीना बीते तब एक महीनो रहे। सो 10 इंद्री 11वां मन बीते तब एक आत्मज्ञान रहे। 12 महीना भेड़ा होए तब एक वर्ष कहिए। सोई 10 इंद्री मन आत्मा संबंध रहे। ज्ञान अज्ञान को विवेक जाने नहीं। तिसु एक कहिए। सो मिनक है ऐसो विवेक कहा। जू 12 महीना को एक बरस कहिए। तीसु मिनक को चेहरो भयो। तीसु मिनक कहिए इति विवेक।
अब विवेक ज्ञान कहिए है। दोआ, एकादश आगे बसे द्वादश के मधि जोय, इसो पुरुष कहो कौन है, एक कहावे सोय। ठीक है वचन। एकादश कहिए 11, सो 11 महीना, तीके आगे बसे 10 इंद्री, 11 मन, यहाँ के आगे आत्मा, द्वादश कहिए 12 महीना, त्या के मध्य 5 तत्व, 3 गुण, ये 8, वाय कफ पित्त, चौथी वासना, ये मिल 12 महीना होए, तब 1 वर्ष कहिए। या 12 को संबंध बने तब एक शरीर कहिए। 11 के आगे 12 के मध्य, सो सर्वग 1 वर्ष कहिए। मन इंद्रिया के आगे आत्मा है, परमात्मा सर्वज्ञ व्यापी ब्रह्म है। कैसे? उत्तर दृष्टांत, जी महीना सु गिणे, जी महीना ताई वर्ष 1 होए, तीसु सर्वज्ञ परिपूर्ण 1 वर्ष ब्रह्म कहिए। दाष्टान्त में इंद्रिया द्वार कारज करता न्यारा दिसे पण एक है। जैसे गुड़लिया के छेद का बहुत, दीपक प्रकाश न्यारो न्यारो दिसे पण एक है, ऐसे ब्रह्म दीपकवत तदाकार एक है। फिर दीपक उठाए ले तो गुड़लिया का छेद का में प्रकाश नहीं, ऐसे आत्मा देह सु निवृत्त होय, तब देह इंद्रिया प्रकाश से नहीं, समीप होय तो सर्वज्ञ प्रकाश करे, तिसु एक पुरुष ज्ञान कहिए। सो ज्ञान गाडा को दृष्टांत करी कहिए है। दुआ, 4 नरा गेले खड़ा, चले 28 शेर, नाम एक दोई मार्गा, 3 गोत अनफेर। टीका वचन, 4 नरा सो गाडा का दृष्टांत करी कहिए है। हाली गाडो बेल, ये 4, सो गुरु हाकण वालो, 1 ज्ञान गाडो, 1 विवेक, 1 विचार, 1 सोई बेल, ये 4 नरा भय। गेले खड़ा कहता, गाडो ग्राम के गेले खड़े छे, अरु ज्ञान रूपी गाडो राम जी के गेले खड़े छे। 2.5 शेर चाले, सो 10 पाव को 2.5 शेर कहिए। 10 पाव को ब्योरो, 2 गाडा के पेड़ा, सो ज्ञान के पेड़ा, सील संतोष कहिए। 2 बेल के 8 पांव, सो 4 विवेक का पांव, सदा सावधान रहे। 1 सारग्राही, सूदे मार्ग चाले, असार खाबड़े पड़े नहीं। 2 सत्य पंथ, सबको हेत धारे। 3 शीतल, तपत उपजावे नहीं, लात काढ़े नहीं। 4 विचार के पांव निर्मोही, तजी वस्तु सु मोह नहीं। 1 निर्बंध, सो कुल वर्ण को बंध नहीं। 2 निसंग, ब्रह्म की संख्या नहीं। 3 निर्बाण, थाकीरू बैठे नहीं, काल को बाण लागे नहीं, ते निर्बाण। 4 इति पाव। 10 नाम 1 सो गाडो, ज्ञान 1 कहिए। 2 मार्ग, सो 2 चीला चाले, 2 चीला 1 दिशा बरोबर चाले। शील संतोष की दृढ़ता, 2 पेड़ा सांतरा, कसर पड़े नहीं। आशा 1 राम जी माहू अनुसरे। 3 गोत अन फेर, सो गाडा को गोत काठ। भोजन घृत सण, ज्ञान को गोत विज्ञान भोजन अनुभव। शुद्ध रूप, हाड़ी को गोत शरीर मनुष्य तन। भोजन अन्न, बेसक गाडा के सुगन, सो गुरु के गोत धर्म। भोजन साच, बेसक ज्ञान में गुरु प्रताप मुख। बेलन को गोत पशु। भोजन तृण, सत्संग में पैसे, तब विवेक विचार परसे ते गोत। भोजन तृण, सो संसार समुद्र ने तीरे। एता संबंध करके गाडो कहिए। वस्तु आत्मा गाडा में भरी है, सो खोटो नहीं होय तो वस्तु ठिकाने पहुंचावे। ऐसे ज्ञान का गाडा में वासना रूपी खोटो नहीं होय तो जीव आत्मा ने परब्रह्म पद को पहुंचावे। अब ज्ञान प्रकाश कहिए है। दुआ, शीत शरद तिमिरा हरन,
सर तट हरन बिछोह, मेल हरन निशिचरण चरण, तस्कर करण अंधो है। टीका वचन। पहुमी पृथ्वी के विषय सूरज उगे तब इतना को हरण होय, सो कहिए है। अरु ज्ञान को सूरज उगे सो भी इतना को हरण करे, सो कहिए है। प्रथम तो तिमिर अंधारो हरियो, सो अज्ञान को हरण भयो। द्वितीय सूरज का तेज सु शीत हरियो, सोई ज्ञान का तेज करके सांसे रूपी शोक हरण होय। शरद हरे सो ज्ञान पाए कर्म करे नहीं, सर्दी के विषय जीवा की उत्पन्न है, सो कर्मा के विषय देह की उत्पन्न है। सो कर्म सर्दी हरिया थकी फेर देह पावे नहीं, अरु जन्म मरण में आवे नहीं। अरु सर कहिए दरियाव, ताके तटी चकवा चकवी को रैन के समय विछो छे, सो सूरज के उदय बिछो हरियो। मिलाप भयो सोई संसार, दरियाव के उले तट जीव आत्मा, पहले तट ब्रह्म परमात्मा, ऐसो बिछो अज्ञान रूपी रात्रि के समय भयो। सो तब ज्ञान रूपी सूरज उगो, अज्ञान रात्रि मिटी, तब आत्मा परमात्मा को मिलाप भयो। बिछो भागो मेल हरण करता, स्त्री पुरुष को मिलाप हरियो। सोई ज्ञान के उदय, माया ब्रह्म की भिन्नता जाने, माया के जड़ पदार्थ को अभाव भयो। शुद्ध चेतन ब्रह्म तत्व को भाव भयो। माया ब्रह्म जुदे जुदे जाने, सोई स्त्री पुरुष को मिलाप हरियो कहिए। निश्चर कहिए उल्लू बागड़ कोचरी चमचेड़ एता, निशी रात्रि को चरे छा, सो सूरज के उदय चरबासु रहे। सोई इंद्रियां अज्ञान रात्रि में विषयादिका में लीन होए रही थी, आपने आपने मुंडे चरे कहता चलायमान थी। सो निर्विष भई विषय को हरण भयो, अरु सूरज को उदय भयो, तब चोरा के शोक भयो। सोई ज्ञान के उदय काम क्रोध लोभ मोह ये चोर था, सो जाता रहा अंधोह कहता, या चोरा के शोक भयो। ऐसे सूरज ज्ञान के उदय, ऋण अज्ञान के विकार, अज्ञान के सुख सब हरण भये। शुद्ध धर्म व्यवहार उदय भये। अब ज्ञान रूपी गूदड़ी को दृष्टांत कहिए है कुंडलियां। 3 मिल्या 13 मिल्या, मिल्या ज बरछी सेल, आमा सामा सूरवा, बहे जुठेला ठेल, बहे जुठेला ठेल खेल खालक उपजाया। 12 में त्रय भाग जोध का क्रोध बचाया। विधिजन बुद्धि विचार के करो अर्थ का मेल। 3 मिल्या 13 मिल्या, मिल्या ज बरछी सेल। टीका वचन। 3 मिल्या 3 मिल्या सोई, 3 मिल्या सो 3 तह गुदड़ी के किया। सोई ज्ञान भक्ति बेरा कहिए। सोई मिल्या 13 मिल्या 13 तार को धागो कियो। सोई 13 लक्षणा संयुक्त नाम उच्चार करे। सो 13 लक्षणा का नाम साच 1, शील 2, संतोष 3, दया 4, क्षमा 5, सूची 6, संयम 7, तप 8, मौन 9, आर्जव 10, धर्म 11, ध्यान 12, धारणा 13। एता का संबंध थी धागो, राम जी को नाम भयो। एता लक्षणा संयुक्त राम राम उच्चार करे। सो ही 13 तार को धागो कहिए। बरछी सुई, सेल सुयो, सोई सुरति मन, तीमे धागो राम नाम पोयो। आमा सामा सिंबा लागा, सोई सूरवा, सूरवा सोई श्वास उश्वास कहिए। सोई उठता बैठता श्वास नाम उच्चार करे। सोई सीबा लागा, ठेला ठेल सोई धागा भरे छे।
सोई श्वास उश्वासा राम राम एक रस उच्चारे है। ऐसे खेल में खालक खलक खल की गूदड़ी उपजाई। सतपुरुषा ऐसे ध्यान करता करता अनुभव विज्ञान रूपी खलक की गूदड़ी उपजाई। द्वादश कहिए 12 महीना त्याके तीजे भाग 4 महीना कहिए। सोई 4 खानी 4 महीना को जोत कहिए शालो। तीको क्रोध कहिए शीत। सोई सांसे रूपी शीत जीव को 4 खानी में खेदत है। शीत सु बचाया सो कपड़ा की गूदड़ी ओढ़ी। शीत लागो नहीं सो 4 महीना को क्रोध बचायो। तन को सी भागो जीव को 4 खानी सांसे रूपी सी लागे। ती सांसा को मारियो अंडज 1 जरायुज 2 स्वेदज 3 उपद्विज 4। इति खान में बारंबार रुड़्यो फिरे। जीव जन्म मरण में दुख पावे छे। ऐसो शीत लागे ती शीत के मेढबे को सतपुरुषा का प्रताप करके अनुभव विज्ञान रूपी गूदड़ी ओढ़ी। सोई अनुभव विज्ञान उपजो तब सांसे रूपी शीत मिट्यो। भजन प्रताप करके अपना शुद्ध रूप ने पायो। जीव ईश्वर की एकता भई कर्म वासना रूपी कसाय मिटी। तब काल को क्रोध पहुँचे नहीं ताते बचाया कहिए। विद्जन कहिए पंडित सो पंडित अपना पिंड ने शोधे। ये अर्थ करे मिनका दे पाए राम जी सु मिले। विषय विकार आदि दे रु संसार को पूंट दे। जीव ब्रह्म को मेल करे सोई अर्थ को मेल करे। अब ज्ञान दृढ़ता कला संयुक्त कही है। दोआ 3 गया 13 रया 13 में गया 2। जाकी राखे राम जी तो मेट न सके कोई। टीका वचन 16 तिथि मासु 3 गई तब 13 रही। सो 3 गुणा परे निर्गुण पद है। तीकी नेचे करी गुणा का पसारा सु राम जी ने परे जानियो। तब तो हे राम जी ये जीव 13 भया। अरु 13 माही सु 2 फेर गया तब 11 रहा। सो शुभ अशुभ कर्म 2 मिट्या। तब देह आदि दे रु सर्व संसार को अभाव भयो। सो 3 गुण त्रिगुणी माया। शुभ अशुभ देह का कर्म देह संसार को मूल ते गुण कर्म गया। तब 11 कला ज्ञान की रही। सो कही है शील 1 संतोष 2 दया 3 क्षमा 4 धर्म 5 धारणा 6 कांति 7 कोमल 8 आपारहित 9 सर्वज्ञता 10 भक्ति बैराग संयुक्त 11 भय 11। ये 11 कला संयुक्त ज्ञान अनुभव विज्ञान की नेचे या एकादशी राम जी ज्ञान की जाकी राखे त्याकी रहे। और साचे मते पकड़े तब राम जी राखे ही राखे। अब क्रिया ज्ञान अद्वैत अक्रिया कहिए है। दुआ पिता पातलो पुष्ट सुत तासुत बधते भाई। भय तरुण तज तात गुण घाम सही नहीं जाय। टीका वचन पिता दूध पातलो सोई संसार। पुष्ट सुत सो दूध ते दही जाड़ो भयो। सो संसार सु बैराग उपजो तब बैराग की पुष्टता आई। वाल मस्त भय तीसु पुष्ट कहिए। और दही ने बिलोयर लूणियो काढ़्यो। सो वासु भी जाड़ो विशेष भयो। सो लूंदो बध्यो। सो निवृत्ति होय राम जी को भजन करियो। तन मन को कसनी दई सोई भक्ति क्रिया कहिए। लूणियो न्यारो सो विकारा सो मन न्यारो भयो। अरु लूंदो बंध्यो सो मन इंद्री आपके बस भये। तब ज्ञान की प्राप्ति भई अपना स्वरूप को पिछाण्यो। सो ही बदते भाई कहिए। तरुण कहता लूणिया सु घृत तगार भये। तात पिता दूध के गुण
छछेड़ू खटाई तजी। सोई त्रिगुण माया संसार लोग सारे छछेड़ू रूपा जान तजे। सांख्य मत विचारे सार घृत ब्रह्म की नैचे करी। असार माया छाछ को त्याग करियो। तब तद्वत ब्रह्म रूप भय विज्ञान अनुभव करके जाने। द्वितीय संसार ब्रह्म मिटे सोई तरुण घृत शुद्ध स्वरूप कहिए। घाम सही जाय नहीं सो घृत के तप लाग्या थकी पीगल चले। सोई अनुभवी विज्ञानी जन क्रिया तप रहित भय। अब कर्तव्य सु लागे सो घृत चित्त चलायमान होय। तिसु तप क्रियाहीन स्वते बरते। पूर्व कृत्य भोगमान करे क्रियमान करे नहीं। अकर्ता रहे आप में आप लीन भय थके। अद्वैत अखंडाकार कसाय रहित भय सोई घाम रहित कही है। अब ज्ञान को अनुक्रम जड़ शरीर हेतु कही है। दुआ विषय बिंद कारण बिना करण भई कुशलात। तात सही माता नहीं 3 5 नहीं 7। टीका वचन ज्ञानी की निवृत्ति ताके हेत दोय सृष्टि को ब्योरो कही है। दोय सृष्टि एक बिंदु एक नाद मैं थुन करी के स्वयंभू मनु की सृष्टि बिंदु कारण स्त्री को दिया थकी संसार की उत्पत्ति भई। 3 गुण सत्व 1 रज 2 तम 3 5 तत्व पृथ्वी अप तेज वायु आकाश इति तत्व। 7 धातु चाम रुधिर नाड़ी मांस अस्थि मज्जा बीरज इति धातु। यहाँ में बिंदु की सृष्टि आवागमन का थाट है। अरुनाथ की सृष्टि में विषय नहीं बिंदु नहीं माता गर्भ को कारण नहीं। एता बिना सृष्टि उत्पत्ति सो कैसे या को हेतु कहिए है। करण कहिए कान श्रवण द्वार गुरुजी को नाद शब्द झेलियो। ती शब्द करके हृदय में ज्ञान भक्ति को थाड़ो बंधियो। तब बैराग उपजो संसार सो निवृत्ति भय। भक्ति रूपी शरीर ज्ञान रूपी जीव के आधार भक्ति बैराग सोई जन्म कहिए। काल कर्मा सु रहित भय सोई कुशलात कहिए। रुतात पिता सो नाद सृष्टि में गुरु है। त्यागा शब्दा करके भय माता नहीं सो ममता रहित भय। अरु जन माता करके नहीं गुरु का शब्द करके भय है। तीसु माता नहीं अरु ज्ञानी पुरुषा के 3 गुण नहीं 5 तत्व 7 धात को शरीर नहीं। गुणातीत भय विषय रहित भय शरीर को अहंकार नहीं। इतना करके जन रहित है। जड़ शरीर को अभाव है। पूर्व प्रारब्ध अनुसार अकर्ता होय। भाड़ो व्यवहार तो शरीर को बरते है। अरु रया गया का हर्ष शोक सु रहित है। शरीर को सिद्धांत नहीं केवल ज्ञान को सिद्धांत है। अरु जना के तो ज्ञान ही शरीर है तो शरीर को आकार कहा। तो राम जी को भजन करके अनुभव अपना स्वरूप ने पिछाने सोई तुरिया स्वरूप जना को शरीर कहिए। आपको पिछाणिया थकी आप ब्रह्म बीच भेद नहीं। अब ज्ञानी को अलिप्तपणो कहिए है। दुआ निशि में सूरज क्यों भयो सूरज में निशिकाई। ग्रीष्म में दर से नहीं कवार कार्तिकी ताय। टीका वचन निशि रात्रि ती में सूरज गुल सोई सूरज क्यों क्रिया करी लगायो तीसु भयो। ऐसे देह अज्ञान मूल रात्रि कहिए। ती में ज्ञान प्राप्ति भयो सोई सूरज गुड़ कहिए। कैसे भयो उत्तर प्रथम सतगुरु मिलिया राम नाम की नैचे कराई। विषयादि का सु बैराग दृढ़ायो तब राम राम कहबा लागे। तन मन के विकार जीते राम नाम सु ले लागी। ले घाटे होय सुरति शब्द की एकता भई। तन सु सुरति न्यारी करी जैसे जैसे दही मत घृत न्यारो कियो छाछ में लिपे नहीं। ऐसे ज्ञानी पुरुष देह आवरण में लिपे नहीं।
शुद्ध ज्ञान पायो, तब ब्रह्म को अंधारो भागो। तीसू देह रात्रि में सूरज ज्ञान कहिए, सूरज में निशी काई, सो निशी रात्रि का आवरण में आवे नहीं। रात्रि अनादिकाल सु आपके स्वभाव बरतती आवे है। ऐसे आत्मा भी अनादिकाल सु है, अपना शुद्ध भाव ने पाए पीछे भूले नहीं। तीसु रात्रि में सूरज गुल, रात्रि होय नहीं, जू को त्यों रहे। ऐसे ज्ञानी पुरुष ने ज्ञान प्राप्ति भयो, वे देह में विराजमान है, देह पूर्व संस्कार बरतावे है। ऐसे निशी रात्रि में सूरज गुल, सो देह रात्रि में ज्ञान ऐसे भय, तथा आत्मा के आधार देह तीसु सूरज में निशी रात्रि कहिए। सो सूरज गुल ग्रीष्म उनाला में तो नहीं, कंवार मतलब आसोज और कार्तिक की समय सूरज गुल है। ऐसे ग्रीष्म तमोगुण में तो ज्ञान भासे नहीं। कंवार सो भक्ति क्रिया करे, कार्तिक सो स्वाति सतोगुण के अंग भक्ति करे, तब ज्ञान सूरज गुल फूले। तीसु शांति हृदय किया थी पावे। अब ज्ञान दीपक दृष्टांत कहिए है। दुआ चरण चरे सिर उगले, गोत गात उर्श्याम, बालक तो बालो लगे, बड़ो न आवे काम। टीका वचन चरण चरे सो दीपक बाती सु तेल चरे, सो ज्ञानी पुरुष राम जी का चरणा को भजन करे, राम राम उच्चार करे, सोई चरण चरे। सिर उगले सोई प्रकाश, या ज्ञानी जन मुख सु ज्ञान सबके सिरे। राम नाम की महिमा करे, माया ब्रह्म को निर्णय करे, सो प्रकाश रूपी ज्ञान ब्रह्म को नैचो करे। दीपक के काजल सोई काली माया, ती को त्याग करे, सोई सिर उगले कहिए। गोरो गात सो दीपक की लोय, सोई जना को न कर्मी उत्तम शरीर। उर श्याम सो दीपक में तेल की श्यामता है, सोई जना का हृदय में श्याम राम जी विराजमान है। सो साधु जन श्याम को भय राखे है। जैसे दीपक को तेल नीठे तो दीपक रहे नहीं, ऐसे राम जी सु श्याम धर्म जातो रहे तो ज्ञान साध पणो रहे नहीं। तीसु उर श्याम कहिए, बालक श्याम कहिए, बालक कहिए, दीपक बड़े जीतरे तो बाड़ो लागे। ऐसे ज्ञान पुरुष ज्ञान बैराग भक्ति संयुक्त होए, तब सबको बल्लभ लागे। दीपक बड़ो कहिए बुझ गयो पवन सु, तब अंधारो होय, सबको बुरो लागे। ऐसे ज्ञानी पुरुषा को ज्ञान जातो रहे, विषय रूपी पवन को झकोड़ो लागे, तब अज्ञान को अंधारो होय। तब सब संसार विवेकी जन अवज्ञा करे, सबको बुरो लागे। तीसु विषय पवन को जापतो राखिए। अब दीपक ज्ञान की रक्षा कहिए है। सो रक्षक राम जी है, तीको दृष्टांत। दुआ हेमापति रिपुदास बल, सो बल जा उर होय, तो करणी पति रिपुदास के, बाण न लागे कोय। टीका वचन हेम सोना की लंका, ताके पति रावण, रावण के रिपु रामचंद्र जी, वहाँ के दास हनुमान, जाके बल राम नाम को, सो राम नाम को बल ज्या पुरुषा का उर में होए, त्या पुरुषा के लागे नहीं काई। करणी हथणी, ताके पति हाथी, हाथी के रिपु काम, ती काम को बाण लागे नहीं। जाके राम जी का भजन को बल होए, त्या पुरुषा के। सो सुखदेव जी की साखी विचार देखो। अब मिनक जन्म सफल करबे को हेतु कही है। दुआ गिरिजापति रिपु रिपु लिया, किया ईसपति हेम, जग रिपु सुत आकाश में, सो जन्म सुफल कर लेत। टीका वचन गिरिजा पार्वती, ताके पति शिव, शिव के रिपु काम, काम के रिपु शील, ता शील को सदा लिया रहे। ईस शिव जी, ताके पति राम जी, ती राम जी को नित्य सु हेत सु सुमरण करे। जग संसार ती को रिपु भक्ति, भक्ति को सुत ज्ञान,
सो ज्ञान हृदय आकाश में राखे त्या पुरुषा मिनका जन्म सुफल कियो। यो तो ज्ञान भक्ति बैराग संग उपदेश जन लक्षण अद्वैत अनुभव कयो। शुद्ध स्वरूप की नेचे भया जन्म सुफल भयो। सो त्या पुरुषा को मनुष्य जन्म सुफल भयो। सो जन फेर कुसंग करे नहीं। सो अब कुसंग के हानि होय सो कहिए है। दोआ थाग अथग सर ओपमा करी न सके कोई हासी। आयो थाग कुसंग सु कुबुद्धि राख्यो बासे। टीका वचन थाग नहीं अथाग समुद्र की उपमा। सो समुद्र रूपी गहरा पुरुष कोई हासी करी सके नहीं। पे कोई रीति कुसंग आय बरते तो वहाँ का भी थाग आवे। दृष्टांत समुद्र रावण कुबुद्धि ने बास राख्यो तब वहाँ को भी था आयो। यूं बड़ा पुरुष काम कुबुद्धि ने बास राखे तो सर्व बात कर तोल घटे। तीसु काम असुर को त्याग करिए न कामता देव बुद्धि धारिये। देव बुद्धि सो संयम ज्ञान पाए कुसंग करिए नहीं। सो कुसंग अभाव को दृष्टांत कहिए है। दुआ एक रतन दोई पा लड़ा बड़ा सहा की हाट। गढ़ता सु पूरो हुओ घाट। टीका वचन एक रत्न सो चंद्रमा ज्ञान दोय पालड़ा सो दोय पखवाड़ा सोई संग कुसंग कहिए। बड़ा साहा की हाट सो राम जी की रचना में छे। घटता सु पूरो हुओ सो सुधी पखवाड़ा घटती कला सु बदती पूरी कला भई। पूर्ण मासी को सो जीव के ज्ञान सुसंगति में तो शुद्ध स्वरूप को पायो। पूर्ण पद को मिले बदी पखवाड़े चंद्रमा ज्ञान कला घटी। सो कुसंगति बदी पखवाड़ो कहिए। सो बदी पखवाड़ा विधि कर्म करिए कहिए। सो विधि जठे निषेध भी होय। तीसु अमावस अज्ञान प्राप्ति भयो। सो अज्ञान के अंधारे पूरा सो घटतो गयो। सो शुद्ध आत्मा स्वरूप छो। सो अज्ञान आवरण करके जीव भयो। सोई पूरो घाट भयो। राम जी राम राम महाराज।